15 मैन स्क्वाड जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड होना चाहिए, बिकॉज अब पाकिस्तान के पास शायद उतना टाइम बचा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मेरा 15 मैन स्क्वाड जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड होना चाहिए, बिकॉज अब पाकिस्तान के पास शायद उतना टाइम बचा नहीं है कि ना तो अभी डोमेस्टिक में कोई वाइट बॉल क्रिकेट हो रही है और ना ही अभी कोई पाकिस्तान की वाइट बॉल की सीरीज़ है। अभी ऑब्वियसली परसों से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ स्टार्ट करने जा रहा है, तो आई थिंक देर आर स्टिल फ्यू प्लेसेस जहाँ पे अभी पाकिस्तान के वीक लिंक्स हमें नज़र आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली रिलाइंग अपॉन द परफॉर्मेंसेज जो ये पिछले कुछ इवेंट्स में या कुछ सीरीज़ में आई हैं उसको माइंड में रख के, और जो चैम्पियंस ट्रॉफी के गेम्स कीपिंग इन माइंड के हमने दुबई में भी खेलने हैं, और अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल भी हमारे दुबई में आ सकते हैं, और पाकिस्तान की पिचों को माइंड में रखकर ये सोचा कि ये 15 का स्क्वाड होना चाहिए। ऑब्वियसली जब भी आप आईसीसी इवेंट में जाते हैं तो जो भी आप 15 या 16 का स्क्वाड बनाते हैं उसमें से 12 से 13 प्लेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक चॉइस होती है, उसके लिए कोई दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता, वो नो ब्रेनर होते हैं। 2 से 3 प्लेयर ऑब्वियसली ऐसे होते हैं जिनकी प्लेस कंफर्म नहीं होती टीम में, या आपको जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं उनके बैकअप के तौर पे कौन से प्लेयर चाहिए, तो वो चीज़ आप कंडीशंस को देखते हैं, अपोजिशन को देखते हैं, आप टूर्नामेंट को देखते हैं कि यार अगर बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, तो ऑब्वियसली बड़े इवेंट में आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को माइंड सेट पर रखकर मैंने ये 15 का स्क्वाड बनाया है। आई थिंक सबसे पहले हम दुआ करते हैं ऑब्वियसली टू फॉर सैम अयूब टू गेट 100% फिट बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सैम अयूब अल्लाह ना करे अगर वो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले फिट ना हो सके, दैट विल बी अ बिग बिग डेंट। जो पाकिस्तान के चांसेस हैं चैम्पियंस ट्रॉफी को, उसको बहुत बड़ा डेंट मारेगा, बट वी ऑल होप। और जो खबरें भी आ रही हैं ऑब्वियसली वो ऐसी आ रही हैं कि ही कैन बी 100% फिट बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी। जो मेरा स्क्वाड होगा उसमें ऑब्वियसली सैम अयूब एंड फ़खर जमान विल ओपन टुगेदर, और ये बहुत से पाकिस्तानियों की हम बड़े टाइम से ख्वाहिश है, दे वांट टू सी सैम एंड फ़खर ओपन टुगेदर। दोनों बड़े फ्लैम्बॉयंट हैं, दोनों बड़े एग्रेसिव हैं, और दोनों की जो एक काबिलियत है, दोनों बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं। 3 पे ऑब्वियसली नो ब्रेनर बाबर आजम, 4 पे पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान, 5 पे सलमान अली आगा, 6 नंबर पे आई एम पुटिंग कामरान गुलाम, बट आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान के लिए नंबर 6 पे ही इज़ नॉट द एक्चुअल फिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक परमानेंट नंबर 6 पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड मुश्किल होंगे, बट ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेला है फॉर द फर्स्ट गेम आई एम पुटिंग हिम एट 6। नंबर 7 एक वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान को मसला आ रहा है, पाकिस्तान के साथ इश्यूज आ रहे हैं, और ये मैं पिछली भी 2-3 सीरीज़ों से ये बात कर रहा था कि भाई आपको नंबर 7 पर अभी से मेक श्योर करना है आपको किसको खिलाना है। आप अगर नंबर 7 पे एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जैसे इरफान नियाजी को खिलाया जा रहा था, नंबर 7 एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल नंबर है, और स्पेशली जिस बंदे को आप खिला रहे हो अगर उसे इंटरनेशनल क्रिकेट का या बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट का या इवन पीएसएल का एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तो वो आईसीसी इवेंट्स में आपको बैकफायर कर सकता है वो डिसीजन। तो वहाँ से मैंने जो टीम बनाई है, मैं उसमें से इरफान नियाजी को कट डाउन करके मैं चाहता हूँ कि कंडीशंस के हिसाब से जो भी पाकिस्तान का माइंडसेट है उसमें आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज़ या अरफात मिन्हाज, इन तीनों में से किसी को जो भी सिलेक्टर समझते हैं। ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज़ और अरफात मिन्हाज जो हैं उनकी बैटिंग मोहम्मद नवाज़ से इन टर्म्स ऑफ मोहम्मद आमिर जमाल से इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट मुझे लगता है बेहतर है, बट ये पाकिस्तान को ऑब्वियसली सोचना है। अगर सैम अयूब 100% फिट हो जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको स्पिन ऑलराउंडर की इतनी जरूरत पड़ेगी, फिर शायद आप आमिर जमाल के साथ जाएंगे। बट अगर सैम अयूब फिट नहीं होते तो देन पाकिस्तान विल हैव टू थिंक अबाउट मोहम्मद नवाज़ और अरफात मिनाज, डिपेंडिंग जो अभी डोमेस्टिक के इवेंट्स हो रहे हैं, या मोहम्मद नवाज T20 खेल रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश में, उनकी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज किया जाए। 8, 9, 10 तो ऑब्वियसली शहीन शाह, हारिस और नसीम शाह। 11 नंबर पे मैंने आई थिंक मोहम्मद इब्रार ऑब्वियसली
पाकिस्तान के इस वक्त वो वाइट बॉल क्रिकेट के मेन स्पिनर हैं, तो उनको डाला है। 12वें बंदे मेरे होंगे सुफियान मुकीम। ही विल बी अ बैकअप टू अबरार अहमद। अगर अबरार अहमद से परफॉर्मेंस नहीं होती, उनका फॉर्म नहीं होता, या कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ खेलना पड़ता है, तो सुफियान मुकीम विल बी देयर। 13वें नंबर पर मैंने डाला है इमामुल हक। इमामुल हक को डालने से बहुत से लोग मेरे साथ डिसएग्री हमेशा करते हैं। एक तो मुझे नहीं समझ आती कि इमामुल हक को लेकर लोगों के दिल में इतना हेट क्यों है। ही इज़ आल्सो पाकिस्तानी, और उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। 9 सेंचुरी हैं उस बंदे की 72 मैचों में, 49 की एवरेज है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप अभी बोल देंगे भाई सैमी यू अनफिट होगा तो किसी यंगस्टर को डाल लेना। कुछ तो लोग बोल रहे हैं मास सदाकत को खिला लो, कुछ कह रहे हैं जी अजान अवैस को खिला लो, नहीं तो कुछ कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक चाहे 1 साल में 14-0 कर गया उसको ही खिला लो, बट इमामुल हक को ना खिलाओ भाई, जिसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन बना। वो 9 सेंचुरी हैं उसकी 72 वनडेज में, 49 की उसकी एवरेज है। मेरे ख्याल में 13वां इमामुल हक को होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर सैम अयूब इंजर्ड होते हैं, वो फिट नहीं होते टाइम पे, तो आई थिंक इमामुल हक और फ़खर जमान विल मेक अ वेरी गुड पेयर, जो पास्ट में भी पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेज और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स करते रहे। और फिर मैं एक दफ़ा ये बात कहता चलूँ कि आपको चैम्पियंस ट्रॉफी में या आईसीसी इवेंट्स में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अ, अब जो मैंने 14वें नंबर पे बंदा रखा है, आई थिंक मोस्टली मैं स्क्वाड्स लोगों के देख रहा हूँ तो दे हैव पुट मोहम्मद हसनैन, क्योंकि एक आपको स्पीडस्टर चाहिए। बट माई थिंकिंग इज़ अ बिट डिफरेंट। मैं अब्बास अफरीदी को एज ए 14th प्लेयर रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइट बॉल क्रिकेट में इनका जो गेम है वो लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत अप हुआ है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली अभी ये प्लाटिनम कैटेगरी में पिक हुए हैं पीएसएल में, तो आई थिंक इनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई हुआ होगा। और आई डोंट नो मेरे साथ लोग एग्री करते हैं या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें पूरी एक कैपेबिलिटी है टू बिकम प्रॉब्ली द बेस्ट ऑलराउंडर इन पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स। इनकी बैटिंग में इनके पास बहुत एबिलिटी है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम है। अभी हमें देखा है कि वो स्ट्राइकर कैंप जो हो रहा है पावर हिटिंग का 2-3 महीने का, उसमें भी वो शामिल है। वो जो आपको 7 नंबर पे आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज और अरफात मिनाज, आइडियली तो आई वुड हैव पुट शादाब खान, बट उनकी जो बॉलिंग फॉर्म है, शादाब खान को टीम से बाहर करने से आपका जो ओडीआई टीम का बैलेंस है वो काफ़ी ख़राब होता है। बट आई थिंक इज बॉलिंग फॉर्म बहुत बुरी है उनकी लास्ट फ्यू मंथ से, तो उनको मैं नहीं डाल रहा। तो ये अब्बास अफरीदी वो जगह भी फिल कर सकते हैं अगर आप इनकी बैटिंग को बैक करें। और 15वां बंदा मैंने डाला है, पीपल हैव इंक्लूडेड इरफान नियाजी, बट मैं जाऊंगा तैयब ताहिर के साथ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेयर बहुत अंडररेटेड है। इस प्लेयर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान ऑफ स्पिन बॉलिंग। बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, बहुत इंटेलिजेंट, मे बी अगेंस्ट अ वेरी गुड फास्ट बॉलर जो 145 150 पे करता हो अगेंस्ट ऑन अ बाउंसी पिच ही माइट स्ट्रगल, बट हम नोइंग कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान और दुबई में होनी है, ही इज़ योर बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो लोगों ने इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, बट आइडियली ही बैट्स एट 4, बट मुझे ऐसा लगता है कामरान गुलाम से ज़्यादा ये नंबर 6 पे सूट करते हैं, बिकॉज ये भी बहुत अच्छे फील्डर हैं। गेम अवेयरनेस इनकी बहुत अच्छी है, अनऑर्थोडॉक्स हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत एक्सपीरियंस है और कंसिस्टेंट भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मैं कामरान गुलाम के साथ अभी गया हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ही कैन बी मोर इफेक्टिव इन दीज पिचेस एट नंबर 6, जो पाकिस्तान में हो या यूएई में आपको मिलेंगी। और मेरी जो स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक और इरफान नियाजी नहीं होंगे, बिकॉज इरफान नियाजी एक अच्छे प्लेयर हैं, बट मैं फिर कहूँगा कि एक यंगस्टर के लिए नंबर 7 पे खेलना ओडीआई क्रिकेट में, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर है, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपकी पहले बैटिंग आती है तो आपको एक स्कोर बोर्ड पे टोटल लगाना है, वो आपको प्रेशर है, आपको समटाइम टाइम ही नहीं मिलता है, 40 ओवर होते हैं, आपको जाते ही अटैक करना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे देखा है कि वो प्रेशर लिया है उन्होंने, वो थोड़ा उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है वहाँ पे तैयब ताहिर आपको ज़्यादा, बिकॉज इज़ रियली गुड अगेंस्ट स्पिन। और अगर आप इनको कभी ऊपर भी यूज़ करना चाहें कि आपका कोई बैट्समैन फ्लॉप होता है, किसी भी बैट्समैन की फॉर्म आपको नहीं लगती, तो ये ताहिर कैन ऑल्सो बी यूज एट 4-5। तो इस लिहाज से ये मेरा 15 का स्क्वाड है। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी आप चाहते हैं प्लेयर तब्दील हो, और आप लोग भी अपने जो भी आपके
आप समझते हैं कि पाकिस्तान का 15 का स्क्वाड होना चाहिए, उसको ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।